नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम क्षितिज है और मेरे चैनल लर्न शार्क्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाईवेज के ऊपर दौड़ती हुई मौत के बारे में। तो आखिर क्यों असुरक्षित है हमारे नेशनल हाईवे। दोस्तों, हम विकास की बात करते हैं, हम रफ्तार की बात करते हैं, जैसे कि जयपुर दिल्ली हाईवे हो या देश का कोई भी नेशनल हाईवे। ये सड़कें हमें मंजिल तक जल्दी पहुंचाने का वादा तो करती हैं, लेकिन क्या ये सुरक्षित हैं? हाल ही में जयपुर दिल्ली हाईवे पर पावटा के पास जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक केमिकल टैंकर और ट्रेलर की टक्कर और फिर वो खौफनाक आग। तो सवाल ये नहीं है कि हादसा हुआ, सवाल ये है कि ये हादसे बार बार क्यों हो रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक दुर्भाग्य है या हमारी व्यवस्था की लापरवाही? आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि हमारे हाईवे डेथ ट्रैप क्यों बनते जा रहे हैं। रविवार की रात पावटा के पास जयपुर दिल्ली हाईवे पर जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, तब एक केमिकल से भरा टैंकर और एक ट्रेलर आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आग की लपटों ने आसमान छू लिया। ये आग सिर्फ दो गाड़ियों में नहीं लगी थी, बल्कि इसने हमारी पूरी हाईवे सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल के रख दी थी। हाईवे जितने तेजी से बन रहे हैं, उतनी ही तेजी से वे असुरक्षित भी होते जा रहे हैं। ये हादसा अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये महीनों और सालों की लापरवाही का नतीजा था। तो चलिए बात करते हैं उन कारणों की जो कागजों पर तो हैं, लेकिन जमीन पर उन पर कोई ध्यान नहीं देता। जैसे पहला, ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग। रफ्तार का जुनून और लालच, ये दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। दूसरा, हमारे पास है थके हुए ड्राइवर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि जो ट्रक ड्राइवर रात दिन गाड़ी चलाता है, क्या उसने पर्याप्त नींद ली है? थकावट की एक झपकी मौत का कारण बनती है। और उसी तरीके से इंजीनियरिंग की खामियां, जो अव्यवस्थित कट्स, अचानक आने वाले यू टर्न, हाईवे पर खराब लाइटिंग। अगर हाईवे करोड़ों की लागत से बनते हैं, तो इनकी डिजाइनिंग इतनी दोषपूर्ण क्यों है? इमरजेंसी सेवाओं की सुस्ती भी एक कारण है, क्योंकि हादसे के बाद जब गोल्डन आवर में मदद मिलनी चाहिए, तब राहत कार्य में देरी क्यों होती है? सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात यह है, वो ये है खतरनाक रसायनों का परिवहन। हाईवे पर जो टैंकर तेजाब गैस या ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलते हैं, उनके लिए हमारे पास क्या विशेष नियम हैं? इनका कोई अलग समय नहीं है। ये टैंकर भीड़ भाड़ वाले समय में भी आम गाड़ियों के साथ दौड़ते हैं। कोई अलग लेन नहीं है। क्या इनके लिए सुरक्षित लेन नहीं होनी चाहिए? और दूसरी चीज की तैयारी का अभाव। अगर कोई केमिकल लीक हो जाए या आग लग जाए, तो स्थानीय प्रशासन के पास उससे निपटने के लिए विशेष ट्रेनिंग और उपकरण अक्सर नहीं होते। हम अक्सर हादसे के बाद कहते हैं कि बेचारे की किस्मत खराब थी, लेकिन दोस्तों, ये किस्मत नहीं बल्कि सिस्टम की विफलता है। सरकार दावा करती है कि सड़क सुरक्षा के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पावटा जैसे हादसे बताते हैं कि ये प्रयास नाकाफी हैं। करोड़ों के हाईवे पर फायर और ट्रॉमा रिस्पांस सिस्टम की कमी क्यों है? क्यों हादसों के बाद इतना जाम लगा रहता है और लोग तड़पते रहते हैं? जब तक हम हर हादसे के लिए जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करेंगे, तब तक सुधार मुमकिन नहीं है। समाधान आखिर है क्या इसका? जैसे कि सख्त कानून और निगरानी। सिर्फ चालान काटना ही काफी नहीं है। तकनीकी यानी कि तकनीक, जैसे कि हमारे AI कैमरास हो गए, सेंसर्स हो गए, इनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ड्राइवर्स की कार्य अवधि भी बहुत ज़रूरी है। ड्राइवर्स के काम के घंटों पर सख्त लगाम होनी चाहिए, ताकि वे नींद में गाड़ी ना चलाएं। और हाईवे डिज़ाइन में भी सुधार होना चाहिए। ब्लैक स्पॉट्स और खतरनाक यू टर्न को तुरंत ठीक करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है इमरजेंसी रेडीनेस। हर 20 से 30 किलोमीटर पर हाईटेक एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की तैनाती अनिवार्य होनी चाहिए। हाईवे पर बार बार लगती है आग एक चेतावनी है। क्या हम किसी और बड़ी त्रासदी का इंतजार कर रहे हैं, ताकि हमारी व्यवस्था कुछ दिनों के लिए फिर से जाम हो जाए? तो दोस्तों, सड़क सुरक्षा सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है। लेकिन सिस्टम को आईना दिखाना भी जरूरी है। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह आवाज जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे। तो क्या आप सोचते हैं कि हमारे हाईवे सुरक्षित हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। सुरक्षित चलें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।